ऐसे में कल का निफ्टी स्क्रीन्स पर है। कल बिल्कुल वो कहते हैं ना, जैसी बातचीत हुई थी वैसे ही बिहेवियर था। कल पहला रेजिस्टेंस था 19423 का। वो चार्ट पे ऊपर कोने में आपको इंटरडे हाई दिख रहा होगा, हरे में लिखा एच, देखिए पढ़िए उसको। 19423 ही इंटरडे हाई, वहीं जाके सेशन कल्मिनेट होता हुआ उन्हीं जोन्स के आसपास जाके कल्मिनेट होता हुआ नजर आया। हम अपने तेजी की पोजीशंस पे ट्रेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बढ़िया, इस मोमेंटम को ऑलरेडी एंजॉय कर रखा है और बार बार यही बातचीत हुई थी, शॉर्ट बिल्कुल नहीं जाना है इस बाजार में। हमारी स्ट्रैटेजी, ये पुल बैक बहुत ब्यूटीफुली हम प्ले आउट कर रहे हैं। अब लेकिन आज के सेशन का अप्रोच, कैसे रणनीति बनाऊं जब कंसोलिडेशन दिख रहा है, एंट्री पाने के अगर मौके हैं तो कौन सा जोन आपको कंफर्ट देगा? बिल्कुल। कल हमने एक और चीज़ कही थी कि कैरी करिए और 19500 की कॉल ले लीजिए आशीष। और मंथ एंड के लेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन वीक की भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो ले सकते हैं। मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ। आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। पहला सपोर्ट कहाँ पर है आपका? 19342 पर, वो ऑप्शंस के हिसाब से। बाय द वे, जो 19423 की आपने बात की थी वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक 20 डे मूविंग एवरेज था, वो जो अब गिर के थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे आ गया। और बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है आपका? 19309 पर, कल का लो। मेरे ख्याल से मार्केट आपको इससे ज़्यादा फैंसी डिप देगा नहीं, तो 19350 टू 19400 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप ले लें और 19290 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। अगर लग गया ट्रेड तो बाहर हो जाए, बहुत सिंपल है। क्योंकि उसके बाद फिर एक बार देख लें ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बैठ रही है, शायद उसके बाद एक आपको फ्रेश ट्रेड मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो मार्केट का इस समय का मैसेज है कि स्मॉल डिप्स में बाय करना है, तो 19350 टू 400 के जोन में आपको बाय करना है 19290 के स्टॉप के साथ। और जब तक 19290 बचा हुआ है सिस्टम में, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर 20 डीए में हॉल्ट कंफर्म हो, मतलब 413 का ये हॉल्ट कंफर्म हो और हम 19290 के नीचे निकल जाएं, तब एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी। लेकिन अभी मैं शॉर्ट के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी तो ट्रेड बाय ऑन डिप्स की है। अच्छा, रेजिस्टेंस कहाँ है? पहला 19423 पर कल का हाई, क्योंकि आप खुलेंगे थोड़े से गैप डाउन के बाद, तो इसके लिए वो 19423 आपका कल का हाई रेजिस्टेंस बन जाएगा। और बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 19540 पर, वो ऑप्शंस बेस्ड है। मुझे लग रहा है उसमें उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो निकल गया 19540 तो उसके बाद 19800 तक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मेरे ख्याल से मार्केट में बाय ऑन डिप्स। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, आज मैं ये कहूँगा कि आज आप खुलते ही ना कूदें। आज मार्केट में क्या होगा ना, दो डिप्स आ सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है ऐसी मार्केट में, पहली डिप नॉर्मली बाय कर लेते हैं और आपको लगने लगता है कि चलो अब मार्केट ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद एक सेकंड डिप आती है। स्पेशली अगर एशिया रिकवर नहीं हुआ और यूरोप फ्यूचर्स और यूएस फ्यूचर्स अगर खराब संकेत मिले, तो एक सेकंड डिप आती है नॉर्मली 10:30 के आसपास। उस डिप में देखेंगे फर्स्ट आवर का लो बच रहा है या नहीं बच रहा है, वो मेरे ख्याल से बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपकी। एक तो पहले मार्केट आपको देगा एक स्कैल्पिंग ट्रेड, शुरू में खुलते ही अगर आप ले लेंगे तो वो आपको 30-40 पॉइंट दे देगा खुलते ही। वो गैप डाउन जैसे ही होगा, मार्केट में बाहर आ जाएगा, वो 30-40 पॉइंट अपने आप खींच लेगा। उसके बाद हो सकता है एक सेकेंड डिप आए, जो ज़्यादा ड्यूरेबल और सस्टेनेबल डिप होती है। उसमें एक आपको मैसेज मिलेगा कि मार्केट तैयार है या नहीं तैयार है लो बचाने के लिए और हाई क्रॉस करने के लिए। स्क्रीन्स को फिर आज कीनली वॉच आउट करने की जरूरत, मदद की जरूरत पड़ेगी और चैनल पे जुड़े रहिएगा। जैसे जैसे ट्रेड्स बनते जाएंगे उस पर बातचीत चलती जाएगी। खैर, निफ्टी बैंक अब प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी की तो बढ़िया स्ट्रैटेजी हो गई। निफ्टी बैंक कल ये थोड़ा सा ले दे के डिसअपॉइंटिंग ही रहा। सेकेंड हाफ में मोमेंटम पिकअप हुआ, अच्छे एसबीआई के नंबर्स, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैनल ने बताया था किस तरह की पोजीशनिंग बैठ रही है स्टॉक्स की। निफ्टी बैंक कल ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें थी। आज क्या लग रहा है, व्यू क्या बनेगा? तेजी अभी भी एक गो टू पॉकेट बन गई है क्या हमारी? हाँ, लेकिन कल एसबीआई का रिएक्शन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि बाकी बैंक्स चल गए, एसबीआई नहीं चला, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। खैर कोई नहीं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज और बैंक निफ्टी की कल है। लास्ट 3-4 ट्यूसडे और वेंसडे हमारे लिए ठीक ठाक नहीं रहे, है ना। लेकिन एक चीज़ है, निफ्टी बैंक ने ना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा कुशन बना लिया है। वो 200 डे मूविंग एवरेज है 43,200 पर, उसके ऊपर अच्छा कुशन बना लिया। जब तक इसको होल्ड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स। यहाँ पर पहला सपोर्ट है आपका 43,415 पर, कल का लो, और बड़ा सपोर्ट है 43,200 पर, 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपका एक बाय जोन होगा 43,400 टू 43,500 के आसपास, और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 43,200 का। और ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है आपका? ऊपर में रेजिस्टेंस है 43,754 ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली वो जो इवन नंबर है 44,000 उसके हिसाब से। अगेन, जब तक 43,200 प्रोटेक्टेड है तब तक अप्रोच आपकी बाय ऑन डिप्स की होगी। मार्केट स्ट्रांग है, एक दिन की गिरावट से घबराना नहीं है हमको।
मार्केट स्ट्रांग है, एक दिन की गिरावट से घबराना नहीं है। एसबीआई की पोजीशनिंग अच्छे नंबर्स पे भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। होपफुली आज थोड़ा सा मोमेंटम रिगेन करता हुआ शायद नजर आए। निफ्टी बैंक के लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से रख दिए गए हैं। पैनल जोड़ा है, जाऊंगा आगे, लेकिन आप पहले